तो यहाँ पर हम लास्ट लेक्चर में प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे थे। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज पढ़ी हुई थी और मॉडुलस की प्रॉपर्टीज पढ़ी हुई थी। कॉन्जुगेट बेसिकली क्या होता है, जैसे a प्लस आई बी कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आई बी, उसको हम एज अ पॉइंट रिप्रेजेंट करते हैं और उसका जो कॉन्जुगेट होता है वो क्या होता है a माइनस आई बी, a माइनस आई बी। तो हम a प्लस आई बी की यदि मिरर इमेज देखें तो a माइनस आई बी बनती है x एक्सिस से, राइट। तो यहाँ पर x एक्सिस एज अ मिरर यूज होगा और वहां पर a प्लस आई बी का कॉन्जुगेट देखें a माइनस आई बी बन रहा है, तो इसकी ये मिरर इमेज टाइप का बन रहा है। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट। आर्गुमेंट की प्रॉपर्टीज पढ़ने के लिए यदि हम देखें z इक्वल टू क्या होता है a प्लस आई बी, और यदि z का कॉन्जुगेट देखें तो a माइनस आई बी, राइट। यहां पर यदि हम बोले तो आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल्स टू हो जाएगा आर्गुमेंट ऑफ z नेगेटिव टाइम्स। ऐसा क्यों? यदि हम यहां पर इसका आर्गुमेंट देखें तो इसका आर्गुमेंट क्या आता है, tan इनवर्स ऑफ b अपॉन a आता है, और इसका यदि हम आर्गुमेंट देखें तो इसका आर्गुमेंट आता है tan इनवर्स ऑफ माइनस b अपॉन a आता है। यदि हम यहाँ पर मोड लेते हैं तो ये फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में जाता है, तो फिर एक इस तरह से बनता है माइनस टाइम्स ऑफ tan इनवर्स b अपॉन a। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कॉन्जुगेट का जो आर्गुमेंट आ रहा है यानी कि z बार यानी z का कॉन्जुगेट है उसका क्या आ रहा है आर्गुमेंट माइनस टाइम्स ऑफ tan इनवर्स b अपॉन a, और z का आर्गुमेंट आ रहा है tan इनवर्स b अपॉन a। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ऑफ आर्गुमेंट ऑफ z का कॉन्जुगेट, राइट। ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई। सेकेंड प्रॉपर्टी, यदि हमारे पास में आर्गुमेंट जीरो होता है, आर्गुमेंट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल्स टू जीरो। यहाँ पर यदि हम आर्गुमेंट जीरो बोले तो tan इनवर्स ऑफ b अपॉन a की वैल्यू जीरो हो रही है। इट मींस tan इनवर्स ऑफ b अपॉन a जीरो हो रहा है, तो कब ये जीरो होगा, जब b की वैल्यू जीरो हो रही है, राइट। जब b की वैल्यू जीरो हो रही है, यहाँ पे देखो a तो हम जीरो कर नहीं सकते, ये यदि हम जीरो करेंगे तो इनफाइनाइट चला जाएगा, इनफाइनाइट चला जाएगा, तो फिर हम वहां पर क्या कहेंगे कि वो फिर प्योरली रियल होगा। लेट अस वहां पर a को भी देखते हैं, राइट। यदि हम यहाँ पर b को जीरो करते हैं तो tan इनवर्स जीरो बनेगा। यदि हम b को जीरो करते हैं तो a प्लस आई बी है, यदि हम b को जीरो कर दे रहे हैं तो ये क्या बन रहा है, केवल a बन रहा है। इट मींस आर्गुमेंट ऑफ z यदि जीरो होता है तब जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होगा z विल बी प्योरली रियल, प्योर रियल कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। यही तो हम समझ रहे हैं आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल्स टू जीरो। आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल्स टू जीरो इट मींस tan इनवर्स ऑफ b अपॉन a इक्वल्स टू जीरो। यहाँ पर tan इनवर्स b अपॉन a जीरो हो रहा है, तो ये कब होगा, जब b जीरो हो जाएगा। जब b जीरो हो रहा तो b जीरो हो रहा इट मींस a प्लस आई बी इक्वल्स टू जीरो। a प्लस आई बी यानी कि यहाँ पर जब b जीरो हो रहा तो इमेजिनरी पार्ट को जीरो कर दिया, तो ये क्या बना रहा है, z विल बी प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स होगा, z विल बी प्योरली रियल। और यहाँ पर यदि आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल्स टू पाई बाई टू हो रहा है, आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल्स टू पाई बाई टू, राइट। तो यहाँ पर tan इनवर्स ऑफ b अपॉन a इक्वल्स टू क्या आ रहा है, tan इनवर्स 90 आ रहा है। यहाँ पर tan इनवर्स ऑफ b अपॉन a, अब यहाँ पर जो थीटा है वो कितना हो रहा है, थीटा इक्वल्स टू 90 हो रहा है ना, तो यहाँ पर tan इनवर्स b अपॉन a इक्वल्स टू 90 हो जाएगा। tan इनवर्स b अपॉन a इक्वल्स टू 90, देन b अपॉन a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, tan 90, और tan 90 की वैल्यू होती है इनफाइनाइट। तो यहाँ पर हम बोलेंगे b अपॉन a इक्वल्स टू इनफाइनाइट, इट मींस a इक्वल्स टू जीरो। b अपॉन a इक्वल्स टू इनफाइनाइट का मतलब है कि a की वैल्यू जीरो हो रही है, क्योंकि यहाँ पर समथिंग अपॉन जीरो इक्वल्स टू इनफाइनाइट देता है। जब a की वैल्यू जीरो हो रही है, जब a की वैल्यू जीरो हो रही है तो फिर a प्लस आई बी ये जीरो हो रहा है, इट मींस ये क्या दे रहा है, प्योरली इमेजिनरी नंबर देगा। यहाँ पर अब क्या होगा, z विल बी प्योरली इमेजिनरी, राइट। तो ये हो गई हमारी आर्गुमेंट की प्रॉपर्टीज, राइट। यहाँ पर फर्स्ट प्रॉपर्टी आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ऑफ आर्गुमेंट ऑफ z का कॉन्जुगेट। सेकेंड प्रॉपर्टी आर्गुमेंट z जीरो होता है तब क्या होता है, z प्योरली रियल होगा। आर्गुमेंट z इक्वल्स टू पाई बाई टू होता है तो फिर क्या होगा, z होगा वो कि प्योरली इमेजिनरी होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं पोलर की प्रॉपर्टीज में। यहाँ पर हम देखें पोलर की प्रॉपर्टीज तो सिंपल थी। यहाँ पर z इक्वल्स टू क्या हो रहा था, r टाइम्स ऑफ cos थीटा प्लस i sin थीटा। अब यहाँ पर r क्या था, मॉड था, मॉडुलस ऑफ z की हो रहा था स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और थीटा क्या था,
आर्गुमेंट ऑफ जेड। ठीक, तो यहाँ पर इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे थे पोलर फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में a प्लस आई बी, और उसके बाद में यूलर फॉर्म में z इक्वल्स टू क्या हो रहा था r टाइम्स ऑफ e टू द पावर आई थीटा, जहां पर r फिर से यहाँ पर क्या था स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और यहाँ पर जो थीटा था दैट इज आल्सो इक्वल्स टू आर्गुमेंट ऑफ z। अब जब हम इसको यूलर फॉर्म को पोलर फॉर्म से कंपेयर कर रहे थे तब हमारे पास निकल के आता था e पावर आई थीटा इक्वल्स टू cos थीटा प्लस i sin थीटा, और यहाँ पर हमने इंडिविजुअली पढ़ा था e पावर आई थीटा इक्वल्स टू cos थीटा प्लस i sin थीटा, e पावर माइनस आई थीटा इक्वल्स टू पढ़ा था cos थीटा माइनस i sin थीटा। दोनों को ऐड कर दे रहे थे तो फिर हम वहां पर cos की वैल्यू निकाल के आ रहे थे, cos थीटा इक्वल्स निकल रहा था। दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दे रहे थे, फिर वहां पर sin थीटा की वैल्यू निकल के आ रही थी। तो हम इसकी प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। तो ये हो गई हम प्रॉपर्टीज की बात है। अब हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे। हमारे पास में क्वेश्चन है, फर्स्ट है इफ z इक्वल्स टू है हमारे पास 2 माइनस आई एंड z2 इक्वल्स टू z1 इक्वल्स टू 2 माइनस आई, z2 इक्वल्स टू है 1 प्लस आई, और हमें फाइंड करना है z1 प्लस z2 प्लस 1 होल डिवाइड बाई z1 माइनस z2 प्लस 1, राइट। यहाँ पर हमारे पास गिवन है z1 इक्वल्स टू 2 माइनस आई, z2 इक्वल्स टू 1 प्लस आई, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। यहाँ पर हमें इसका मॉड्यूलस फाइंड करना है। z1 की वैल्यू हम पुट करें 2 माइनस आई, प्लस z2 की वैल्यू पुट करें 1 प्लस आई, प्लस 1 होल डिवाइड बाई z1 की वैल्यू 2 माइनस आई प्लस 1। अब हम ना z2 की वैल्यू माइनस करेंगे तो माइनस 1 माइनस आई प्लस 1, राइट। यहां से हम देखें तो 2 प्लस 1 प्लस 1, 2 प्लस 1 प्लस 1 4 हो जाएगा, और i से i कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर इस 1 से 1 कैंसिल हो रहा है, यहाँ पर डिनोमिनेटर में आ रहा है 2 माइनस आई। यदि हमने इसको सॉल्व किया तो यहाँ तक आए 2 माइनस आई हो रहा है, राइट। अब यहाँ पर हम यहाँ पर 2 माइनस आई के कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 2 माइनस आई, यहाँ पर हो जाएगा 2 प्लस आई, और यहाँ पर हो जाएगा 2 प्लस आई। क्या बचेगा, यहाँ से आएगा 4 टाइम्स ऑफ 2 प्लस आई, यहाँ पर बचेगा 2 माइनस आई इंटू 2 माइनस आई, 2 प्लस आई इंटू 2 माइनस आई, 2 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर, 2 2 जा 4 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी 5 हो जाएगा। ये हम बहुत बार सॉल्व कर चुके हैं। a प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, तो 2 2 जा 4 प्लस 1 5 हो जाएगा। भाई ये तो हम बहुत बार सॉल्व कर चुके हैं, बहुत एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हम निकाले हैं तो इधर पे 4 2 जा 8/5 प्लस 4/5 आई। यहाँ तो हम इसको डायरेक्टली निकाल सकते हैं, 4/5 बाहर निकाल लें, उसके बाद में 2 प्लस आई का हम मॉडुलस फाइंड कर लें। 2 प्लस आई का जो मॉडुलस होगा वो क्या होगा स्क्वायर रूट ऑफ 5, 4/5, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 प्लस 1 जो कि हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो इसका जो आंसर आने वाला होगा वो क्या होगा 4/5। यहाँ पर हम यदि इस तरह से देखें तो यहाँ से यदि हम देखें तो यहाँ पर निकल के आ रहा स्क्वायर रूट ऑफ 8 8 64/25 प्लस 4 4 16/25। यहाँ से हमारा 5 डिनोमिनेटर में निकल के आएगा, यहाँ पर क्या बचेगा 6 प्लस 1 7 स्क्वायर रूट ऑफ 18, स्क्वायर रूट ऑफ 80 क्या निकल के आएगा 4√5 होल डिवाइड बाई 5। यहाँ से भी हम इसको 4/√5 निकाल सकते हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन हम डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। अब यहीं पर हमारे पास में इसी तरह से एक और क्वेश्चन है जहां पर कि गिवन है अल्फा एंड बीटा आर डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर, और वहां पर गिवन है मॉड ऑफ बीटा इज इक्वल्स टू 1। सिमिलर क्वेश्चन है जो कि इसी पैटर्न पर गिवन है। क्वेश्चन नंबर 17 ऑफ मिसलेनियस एक्सरसाइज। वहां पर क्या गिवन है देखते हैं। अल्फा और बीटा कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर है जहां पर मॉड ऑफ बीटा इज इक्वल्स टू 1 गिवन है, और उसके बाद में हमें फाइंड करना है क्या मॉड ऑफ बीटा माइनस अल्फा होल डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फा बार अल्फा का कॉन्जुगेट इनटू बीटा।
यहाँ पर इसकी वैल्यू को फाइंड करना है। मॉड ऑफ बीटा इज इक्वल टू गिवन 1, इसकी वैल्यू यदि हमें फाइंड करनी है तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी z इंटू जेड का कॉन्जुगेट इक्वल टू मॉड ऑफ जेड स्क्वायर। इस प्रॉपर्टी का हम यहाँ पर यूज करेंगे, लेकिन हम इसको इससे यदि हम कंपेयर करें तो किस तरह से होगा। देखो यहाँ पर अल्फा और बीटा दो हमारे पास में डिफरेंट क्या गिवन है, कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है। और डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर के बाद में हमसे पूछा गया कि इन कॉम्प्लेक्स नंबर जो बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा का कॉन्जुगेट इनटू बीटा जो पूछा गया है, इसका हमसे क्या पूछा गया, इसका मॉडुलस फाइंड करना है, राइट। तो इसका मॉडुलस फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे उसको हम समझते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन इससे किस तरह से कंपेरेबल है, यहाँ पर हमारे पास z अलग से गिवन था, z2 अलग से गिवन था, उसके बाद में हमारा जो अंदर बनने वाला था वो डायरेक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर बन के आ रहा था। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने सॉल्व किया, सिंप्लीफाई किया, उसके बाद हमने उसको मॉडुलस फाइंड कर लिया। लेकिन यहाँ पर वो कंडीशन है नहीं, यहाँ पर बीटा अगर हमारे पास कुछ गिवन होता 2 + 3i या 2 - 3i, अल्फा गिवन होता 1 - i या 1 + i, तो फिर हम इसका डायरेक्टली सॉल्व कर सकते थे। यहाँ पर अल्फा का कॉन्जुगेट निकालते, उसको बीटा से मल्टीप्लाई करते थे, फिर बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा का कॉन्जुगेट इनटू बीटा का करते सॉल्व, तो वहां से हम डायरेक्ट को आंसर पा लेते। बट यहाँ पर हमारे पास में जो टर्म्स है बीटा और अल्फा, उनकी कोई पर्टिकुलर वैल्यू कॉम्प्लेक्स नंबर में नहीं दी गई। जब कॉम्प्लेक्स नंबर में नहीं दी गई तो फिर हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो फिर हम इसको एज्यूम कर लेते हैं, लेट एज्यूम दिस होल इज इक्वल टू जेड, राइट। और फिर हम इसको z का कॉन्जुगेट निकालेंगे, तो z इंटू जेड का कॉन्जुगेट होगा, वो क्या होगा, मॉड ऑफ z का स्क्वायर होगा। और यहाँ पर हमसे मॉड ऑफ z की वैल्यू पूछी गई है। इतनी बात समझ में आ रही है। हमने एज्यूम कर लिया z इक्वल्स टू बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा, अल्फा का कॉन्जुगेट इंटू बीटा। तो यहाँ से हम z का कॉन्जुगेट निकालें तो z का कॉन्जुगेट हो जाएगा बीटा माइनस, अच्छा z का कॉन्जुगेट निकालेंगे तो हम यहाँ पर देखेंगे बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा का कॉन्जुगेट इंटू बीटा का होल कॉन्जुगेट। अब हमारे पास a माइनस बी का कॉन्जुगेट यदि होता था तो उसको हम अलग अलग लिख सकते थे, यानी बीटा का कॉन्जुगेट माइनस अल्फा का कॉन्जुगेट। a अपॉन बी का कॉन्जुगेट यदि होता था तो हम a का कॉन्जुगेट अपॉन b का कॉन्जुगेट, यानी कि हम यहाँ पर लिख सकते थे डिनोमिनेटर वाले का भी कॉन्जुगेट। तो डिनोमिनेटर वाले का कॉन्जुगेट यानी 1 माइनस अल्फा का कॉन्जुगेट इंटू बीटा इसका कॉन्जुगेट। अब यहाँ पर फिर से a माइनस बी का कॉन्जुगेट है, तो हम इसको लिख सकते हैं बीटा का कॉन्जुगेट माइनस अल्फा का कॉन्जुगेट होल डिवाइड बाई a माइनस बी का कॉन्जुगेट है, तो a का कॉन्जुगेट इंडिपेंडेंटली माइनस b का कॉन्जुगेट इंडिपेंडेंटली, तो यहाँ पर अल्फा का कॉन्जुगेट इंटू बीटा का कॉन्जुगेट। अब यहाँ पर 1 का तो कॉन्जुगेट यहाँ पे कॉम्प्लेक्स है नहीं, तो यहाँ पे 1 का कॉन्जुगेट 1 ही आएगा, राइट। यहाँ पर हो जाएगा ये बीटा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा कॉन्जुगेट होल डिवाइड बाई 1 का कॉन्जुगेट 1 ही आएगा। अब अल्फा कॉन्जुगेट इंटू बीटा का होल कॉन्जुगेट है, तो यहाँ पर a इंटू बी का कॉन्जुगेट होता था तो उसको हम a का कॉन्जुगेट इंटू बी का कॉन्जुगेट लिख रहे थे। तो सिमिलरली हम यहाँ पर लिख सकते हैं अल्फा का कॉन्जुगेट उसका भी कॉन्जुगेट इंटू बीटा का कॉन्जुगेट। यहाँ पर अल्फा का कॉन्जुगेट इंटू बीटा का होल कॉन्जुगेट है, तो अल्फा कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट इंटू बीटा का कॉन्जुगेट। ये क्या हो जाएगा, ये तो अल्फा हो जाएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 1 माइनस ये अल्फा हो जाएगा, यहाँ पर आएगा ये बीटा का कॉन्जुगेट। तो हमने इसको यदि z माना था, इसको यदि z माना था, तो फिर z का कॉन्जुगेट इस तरह से निकल के आया, इसको हम संभाल करके रखेंगे और यहाँ पर हम इसको संभाल करके रखेंगे, राइट। अब हम क्या करना है, हमें कॉन्जुगेट, इसका कॉन्जुगेट हमने फाइंड कर लिया और हमें z भी मालूम है, और हमें फाइंड क्या करना है, z का मॉडुलस फाइंड करना है। तो z का मॉडुलस फाइंड करने के लिए हमारे पास में z इंटू जेड का कॉन्जुगेट इक्वल टू होता है z के मॉडुलस का स्क्वायर। अब हमारे पास में लगभग आधा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हमारे पास में z इंटू जेड का कॉन्जुगेट इक्वल टू होता है कॉन्जुगेट ऑफ z का स्क्वायर। तो अब यहाँ पर हम z की वैल्यू पुट करेंगे बीटा माइनस अल्फा होल डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट इंटू बीटा। इसका हम मल्टीप्लाई कराएंगे बीटा का कॉन्जुगेट माइनस अल्फा का कॉन्जुगेट होल डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फा इंटू बीटा का कॉन्जुगेट, राइट। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पर z इंटू जेड का कॉन्जुगेट, z इंटू जेड के कॉन्जुगेट, इन दोनों का मल्टीप्लाई कराया, और ये क्या आ रहा है, मॉड ऑफ जेड स्क्वायर आ रहा है। यहाँ पर हम इसको इस तरह से नहीं लिख रहे, हम यहाँ पर सिंपली लिख ले रहे मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे अब हम इसको, यहाँ पर यदि हम सॉल्व करेंगे तो a यहाँ पर बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा कॉन्जुगेट इंटू अल्फा, यहाँ पर क्या होगा, बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट हो जाएगा, बीटा का मल्टीप्लाई अल्फा से होगा तो माइनस बीटा इंटू अल्फा का कॉन्जुगेट।
माइनस अल्फा इंटू बीटा का कॉन्जुगेट, माइनस माइनस प्लस अल्फा इंटू अल्फा का कॉन्जुगेट। होल डिवाइड बाय डिनोमिनेटर में देखेंगे तो 1 का मल्टीप्लाई इसमें 1 से हो जाएगा, माइनस 1 का मल्टीप्लाई अल्फा इंटू बीटा कॉन्जुगेट हो जाएगा, माइनस 1 का मल्टीप्लाई इससे होगा तो माइनस अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। यहाँ पर माइनस अल्फा कॉन्जुगेट इंटू बीटा हो जाएगा। अब यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अल्फा इंटू अल्फा का कॉन्जुगेट, बीटा इंटू बीटा का कॉन्जुगेट इक्वल्स टू मॉड ऑफ जेड स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर मॉड ऑफ बी इज गिवन एज 1, मॉड ऑफ बीटा इज गिवन एज 1, तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, बीटा इंटू बीटा का कॉन्जुगेट इक्वल्स टू बीटा के मॉडुलस का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं बीटा इंटू बीटा का कॉन्जुगेट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ बीटा इज गिवन एज 1, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है, बीटा इंटू बीटा के कॉन्जुगेट की वैल्यू कितनी आ रही है, 1। तो यहाँ पर बीटा इंटू बीटा की कॉन्जुगेट की वैल्यू 1 रख सकते हैं, यहाँ पर हम 1 रख सकते हैं। अल्फा इंटू अल्फा का कॉन्जुगेट हमें तो गिवन नहीं है, यानी कि मॉड ऑफ अल्फा तो गिवन नहीं है, तो उसको हम एज इट इज रखेंगे। यहाँ पर हम इसकी वैल्यू रख देंगे 1, माइनस यहाँ पर हम लिखेंगे अल्फा इंटू अल्फा का कॉन्जुगेट, माइनस बीटा इंटू अल्फा का कॉन्जुगेट, माइनस अल्फा इंटू बीटा का कॉन्जुगेट। यहाँ पर हम देखें इसकी वैल्यू रख सकते हैं 1 केवल इतने टर्म की, तो यहाँ पर आ रहा है हमारे पास 1 माइनस अल्फा, यहाँ पर इसकी वैल्यू रख सकते हैं 1, या इसकी वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, अल्फा इंटू अल्फा का कॉन्जुगेट। यहाँ पर बचेगा अल्फा इंटू अल्फा का कॉन्जुगेट, अल्फा इंटू अल्फा का कॉन्जुगेट हो जाएगा। ये प्लस था, न्यूमरेटर में प्लस था, राइट। यहाँ पे अल्फा इंटू अल्फा का कॉन्जुगेट, यहाँ पर माइनस हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा का कॉन्जुगेट, बीटा इंटू अल्फा का कॉन्जुगेट। यहाँ से यदि हम देखें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को देखें तो ये पूरा न्यूमरेटर पूरा डिनोमिनेटर सिमिलर है, तो इसको हम कैंसिल करके 1 लिख सकते हैं, दैट विल बी इक्वल्स टू कॉन्जुगेट ऑफ यहाँ पर मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर। और इसको यदि हम 1 लिखेंगे तो मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, इट मींस मॉडुलस ऑफ जेड की वैल्यू क्या आ रही है, 1। और मॉडुलस हमने जेड को क्या माना था, बीटा माइनस अल्फा होल डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट इनटू बीटा, तो यहाँ पर मॉड ऑफ जेड की वैल्यू आ जाएगी 1। दिस विल बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखो यहाँ पर पहले ना इसको और अच्छे समझते हैं। यहाँ पर यदि हमें डायरेक्ट वैल्यू गिवन होती है बीटा की और अल्फा की इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, हम सिंपली सॉल्व कर लेते, ये सब कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती, बट इनकी तो वैल्यू ही गिवन नहीं है। केवल क्या गिवन है हमारे पास में, मॉडुलस ऑफ बीटा इज इक्वल्स टू 1 गिवन है, तो फिर हम इसको क्या करेंगे, इसको लेट एज इफ दिस इज इक्वल्स टू जेड, फिर इसका हम कॉन्जुगेट निकालेंगे। कॉन्जुगेट ऑफ जेड इनटू जेड का जो मल्टीप्लाई होता है वो मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर होता है। हमें मॉडुलस ऑफ जेड चाहिए था। इसके बाद में यहां से लेकर यहां तक कुछ नहीं है, सिर्फ सिंप्लीफिकेशन है। गिवन था मॉड ऑफ बीटा इक्वल्स टू 1, तो मॉड ऑफ बीटा की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी। सिंप्लीफाई करने के बाद में सब कुछ कैंसिल हो जा रहा, तो मॉड ऑफ जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 1 आ रहा। मॉड ऑफ जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 1 आ रहा, तो हम यहाँ पर बोलेंगे मॉड ऑफ जेड इक्वल्स टू 1, और हमसे पूछा भी गया था मॉडुलस ऑफ जेड, राइट। तो ये हमारा इसका आंसर होगा। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन है, फाइंड द क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल। इसका ही नेक्स्ट क्वेश्चन है मिसलेनियस का। यहाँ पर 1 माइनस आई टू द पावर x है, मॉडुलस ऑफ 1 माइनस आई टू द पावर x इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर x है। और हमें क्या बताना है, फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल, नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन, ठीक है, नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन। हमने इस टाइप का क्वेश्चन किया हुआ था, 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई टू द पावर m इज इक्वल्स टू 1 होता था। फिर वहां पर हमें m की वैल्यूज को फाइंड करना था, तो हम इस टाइप का क्वेश्चन तो कर चुके हैं पिछले लेक्चर्स में। हमारे पास में अब उससे भी सिंपल क्वेश्चन है, 1 माइनस आई का मॉडुलस उस पर पावर x है, उसको हम इक्वेट कर रहे हैं 2 पावर x से। तो हमें यहाँ पर x की नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन बताने कितने हैं, ठीक देखते हैं। यहाँ पर हमें 1 माइनस आई का मॉडुलस फाइंड करना है, क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस ऑफ माइनस 1 का स्क्वायर, यही होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस ऑफ माइनस 1 का स्क्वायर। तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2, यानी कि यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ इसके मॉडुलस की वैल्यू क्या आएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 2, और होल पावर x है, दैट इज इक्वल टू 2 पावर x, राइट। यहाँ पर अब देखें
तो 2 to the power x अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 2 पावर x। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं तो बेसिस तो सेम है, तो हम कंपेयर पावर कर सकते हैं। तो x अपॉन 2 विल बी इक्वल्स टू x अपॉन 2 विल बी इक्वल्स टू x। क्या भाई ऐसा कुछ नंबर पॉसिबल है x का जो कि हम यहाँ पर पुट करें और उसके हाफ की वैल्यू दे? यहाँ पर यहाँ पर 4 रखते हैं, तो 4/2 यहाँ पर तो 2 होगा, यहाँ 4 होगा, नहीं है पॉसिबल। 6 भी रखेंगे, नहीं है पॉसिबल। -4 रखेंगे, नहीं है पॉसिबल। ये सब कभी तभी पॉसिबल होगा जब, केवल और केवल जब x की वैल्यू 0 होगी। यहाँ पर x की वैल्यू 0 होगी तो यहाँ पर ये टर्म 0 हो जाएगा, यहाँ पर ये टर्म 0 हो जाएगा, तब ये 2 पावर 1 इक्वल्स टू 2 पावर 1 बचेगा। सॉरी 2 पावर 0 इंटू 2 पावर 0 दैट विल इक्वल्स टू 1 बचेगा। और उसके अलावा कोई वैल्यू ऐसी नहीं होगी x की जहां पर ये पॉसिबल होगा, राइट। तो यहाँ पर x की केवल एक वैल्यू होगी, x इक्वल्स टू 0। हमसे पूछा क्या गया? नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन। नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन तो एक भी नहीं आ रहा, एक सॉल्यूशन आ रहा है जो कि 0 है, राइट। तो यहाँ पर 0 हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखें, नेक्स्ट यदि हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। x प्लस आई वाई, इफ x प्लस आई वाई इज इक्वल्स टू गिवन है, x प्लस आई वाई इज इक्वल्स टू गिवन है u प्लस आई बी, इसका होल क्यूब इज गिवन है u प्लस आई बी। और उसके बाद में हमसे पूछा गया है u अपॉन एक्स प्लस v अपॉन वाई इक्वल्स टू, हमें प्रूव करना है 4 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई, 4 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, 4 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो बेसिकली आप ट्राई करिए पहले कि इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। गिवन है हमारे पास x प्लस आई वाई को होल क्यूब इक्वल्स टू u प्लस आई बी, यहाँ पर हमें इसको प्रूव करना है। तो जो गिवन है वहां से ही चलेंगे, इसका होल क्यूब a क्यूब प्लस b क्यूब आई क्यूब वाई क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर इक्वल्स टू u प्लस आई बी, राइट। अब यहां पर हम देखें i के टर्म्स एक तरफ लिखें, और यानी इमेजिनरी टर्म्स एक तरफ और रियल टर्म्स एक तरफ। यहां पर x क्यूब रियल बनाएगा, यहां पर आई स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी -1, राइट। तो हो जाएगा x क्यूब -1 हो जाएगी इसकी वैल्यू, तो 3xy स्क्वायर प्लस यहाँ पर आई टर्म यदि हम कॉमन लेते हैं तो क्या बचता है 3x स्क्वायर वाई, और आई क्यूब को हम लिखते हैं माइनस आई, तो ये हो जाएगा -y क्यूब। और ये किसके इक्वल है? u प्लस आई बी के इक्वल है। तो हम कंपेयर कर सकते हैं रियल पार्ट को रियल पार्ट से, तो हो जाएगा u इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर। यहां से हम u में x कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर। इसमें हम यदि v को कंपेयर करें तो v इक्वल्स टू हो जाएगा 3x स्क्वायर y माइनस वाई क्यूब। अब हम यहाँ पर y को कॉमन लेते हैं तो आएगा 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। u को ले लिया और यहाँ से v को फाइंड कर लिया। हमसे पूछा क्या गया? u अपॉन एक्स प्लस वी अपॉन वाई इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर फाइंड करना है। हम डायरेक्टली LHS को ले और उसके बाद में सॉल्व करें। LHS है u अपॉन एक्स, u की वैल्यू है x टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर होल डिवाइड बाई x है, प्लस v अपॉन y, v की वैल्यू है y टाइम्स ऑफ 3x स्क्वायर, y टाइम्स ऑफ 3x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर होल डिवाइड बाई y। यहाँ से x से x कैंसिल हो रहा है, y से y कैंसिल हो रहा है, तो ये क्या निकल के आ रहा है x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। 3x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर हो जाएगा 4x स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 4y स्क्वायर। आप 4 कॉमन ले लेंगे तो आएगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। दिस विल बी द RHS, राइट। ठीक है, तो ये हमारे सिंपल क्वेश्चंस ही थे, बहुत टफ नहीं है, बट इनको हम प्रैक्टिस करके सीख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं जो कि हमारे पास में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूट द प्रोडक्ट फॉर n is greater than or equals to 2, राइट।
हमारे पास में गिवन है 1 प्लस i अपॉन 2, 1 प्लस i अपॉन 2 टर्म्स गिवन है हमारे पास में 1 प्लस i अपॉन 2 है, ये मल्टीप्लाई में हो रहा है 1 प्लस i अपॉन 2 का स्क्वायर हो रहा है, और यहाँ पर टर्म गिवन है हमारे पास में 1 प्लस i अपॉन 2 टू द पावर 4 हो रहा है। यहाँ पर i टू द पावर, यहाँ पर इस टर्म पावर 1 है, यहाँ पर ये पावर 2 है, यहाँ पर पावर 4 हो रहा है, और ये मल्टीप्लाई में जा रहा है लास्ट टर्म जो हमारे पास गिवन है 1 प्लस i अपॉन 2 टू द पावर 2n गिवन है, 2 टू द पावर 2n गिवन है, राइट। ये हमारा क्वेश्चन है और हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है प्रोडक्ट से। यहां पर हमारे पास में कंप्यूट द प्रोडक्ट फॉर n इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2, n ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2 के लिए हमें इसका प्रोडक्ट फाइंड करना है, ठीक। ये क्वेश्चन जेईई